cell biology. Everything is then complete cell does not ensure to independent living. कंप्लीट सेल के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, डीएनए होगा. वायरस और इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म डज नॉट, दैट्स वाई नॉन लिविंग. प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यानी कि यहाँ पास हमारे पास क्या बनेगा PBr 322, यानी कि हमारे पास क्या रहेगा प्लाज्मिड. कुल मिला प्लाज्मिड यानी कि स्मॉल सर्कुलर डीएनए रहता है. ठीक, स्मॉल और सर्कुलर डीएनए रहता है. सर्कुलर डीएनए रहता है, हिस्टोन की जगह होती है, और सर्कुलर डीएनए होता है उसमें हिस्टोन, और हिस्टोन की जगह पॉलीएमीन होती है. ठीक, फिर प्रोकैरियोटिक आर ऑलवेज इन ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, यानी कि एन होता है, हैप्लॉइड होता है तो एन होता है. जो डीएनए पॉलीएमीन से मिलकर धागा बना हुआ होता है जिसे फेल्स क्रोमोसोम कहते हैं. नेकेड डीएनए कहने का दो रीजन है, मतलब कि जो डीएनए रहता है हमारे पास वो नेकेड रहता है. यहाँ पास ये क्या होता है नेकेड रहता है. ठीक, ये नेकेड रहता है. इसके दो रीजन है. पहले ये बात क्या है, हिस्टोन अपसेट गई जो होती है हिस्टोन प्रोटीन जो होती है यहाँ पास पाई जाती है डीएनए में, वो हमारी पास वो क्या होती है अपसेंट होती है. ठीक, वो अपसेंट होगी. और इन्वेलप जो होता है, और जो क्या होता है, और जो इन्वेलप अपसेंट होता है. ठीक, इन्वेलप अपसेंट होता है. माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट अपसेंट होते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो दोनों अपसेंट होते हैं, और देयर नो साइटोसिस होता है, साइटोसिस भी नहीं होता है. ठीक है. और वहीं यूकैरियोटिक की बात की जाए तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि हमारे पास यूकैरियोट्स में क्या होता है कि एडवांस न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस वो होता है वो एडवांस होता है. एडवांस जो होता है एडवांस न्यूक्लियस होता है. ठीक, एडवांस न्यूक्लियस होता है, और लीनियर डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन. और डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है और हिस्टोन प्रोटीन होता है. फिर यूकैरियोटिक्स आर हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड, यानी कि ये 2n और n दोनों में होता है. यानी कि यहाँ पर अगर हमने कहा कि यहाँ पास कुल मिला कि ये हम लोगों को मिलता किस में है, ये अगर मियोसिस होता है तब मिलता है, और ये जब होता है माइटोसिस होता है तब मिलता है. ठीक, यानी कि ये दोनों प्रकार से मिलता है. ठीक, ये कहा जा सकता है. और ये क्या कहा जा सकता है कि ये कहा जा सकता है कि पहले इसको मिटा देते हैं, मिट जा. यूकैरियोट्स इज ऑलवेज हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड, जहाँ हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर डीएनए धागा बनाता है. मतलब कि अगर हमने कहा कि ये मतलब कि यहाँ पास अगर ये आपका ये डीएनए है तो यहाँ पास एक जो हिस्टोन प्रोटीन रहती है, मतलब कि एक हिस्टोन प्रोटीन इसे लपेटी रहती है, एक इस तरह से लपेटा रहता है हिस्टोन प्रोटीन. तो यहाँ पास के धागा बनाता है, मतलब कि एक धागा बनाता है जिसको क्रोमैटिन धागा कहते हैं, जिसमें ट्रू क्रोमोसोम होता है. ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसे घिरे न्यूक्लियस को ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें एडेनिन और जिसमें क्या होता है एडेनिन और थाइमिन रिच होता है, यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है. एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और इसमें क्या होते हैं अच्छी चीज़ें होती हैं. फिर प्रोकैरियोटिक विथ न्यूक्लियस. अब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, विथआउट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस को इंटरसेप्ट न्यूक्लियस कहते हैं. इसमें फोटोसिंथेसिस करने वाली प्रोकैरियोट्स, मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रोकैरियोटिक बहुत पुरानी चीज़ें हैं. तो फोटोसिंथेसिस करने वाली प्रोकैरियोट्स में तो गैस्ट्रोवैस्कुलर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होती है. नो कंपार्टमेंटाइजेशन, और सारा काम साइटोप्लाज्म में ही होता है. मतलब कि इसमें क्या होगा तुम्हारे पास, इसमें तुम्हारे लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता. इसमें क्या होगा इसमें तुम्हारे लिए क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, ना साइटोप्लाज्म तो होगा. ठीक है, इसमें ना ER होगा ना लाइसोसोम, सब एक ही सेल रहेगी. इसमें क्या होता है कि एक ही सेल रहेगी. जैसे मान लो एक सेल है तो उसमें कोई भी नो बाउंड्री
केवल एक बाउंड्री ही होगी बस। तो यहाँ पर ये कहानी हो गई। फिर क्या होता है, फिर एन वाले न्यूक्लियस में ट्रू न्यूक्लियस, और फिर यूकैरियोटिक्स में हम लोग कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का मतलब कि यहाँ पास एक इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट्स ऑफ सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट की सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट को कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस। ठीक, इसमें क्या होता है कि हमारे पास बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ईआर, लाइसोसोम, वैक्यूल्स मोस्टली क्या होता है कि हमारे प्लांट सेल में मिलता है। प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल ऐसे नहीं बनती, प्लांट सेल जो होती है यहाँ पास मान लो ये तरह से सिंपली बनाते हैं। सिंपली प्लांट सेल में इस तरह ये मान लो यहाँ पास डबल मुंह बना देते हैं, ये लो। तो ये वाली प्लांट्स होती है। तो इसमें यहाँ पास एक वैक्यूल्स होता है, एक यहाँ पास क्या होता है न्यूक्लियस होता है, एक यहाँ पर वैक्यूल्स होता है। ठीक, ये हो गई प्लांट सेल आपकी। इसके बाद फिर क्या कह सकते हैं हम लोग कि इसमें कंपार्टमेंटाइजेशन एंड डियराइजेशन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, जिसमें टाइम में अलग हो सकते हैं। मतलब कोई मैं सेल साइकिल की बात कही जा रही है। यहाँ पर हमारे पास सेल साइकिल की बात कही जा रही है। ठीक, सेल साइकिल की बात कही जा रही है, जो प्रोकैरियोटिक और फोटोसिंथेसिस अब गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। कुछ एंजाइम साइटोप्लाज्म में मीजोसोम में होते हैं। इसमें क्या खास होता है, इसमें क्या होता है, एक ये रहता है, एक मीजोसोम नाम का एक जानवर रहता है। ठीक, इसमें क्या होता है, एक मीजोसोम नाम का एक जानवर रहता है। मीजोसोम, इसमें एक मीजोसोम नाम का, थोड़ा रंग जब भाई इरेजर है, एक मीजोसोम होता है जिसमें अलग सेल वॉल होती है, और एक मीजोसोम होता है जिसमें क्या होता है, थोड़ा इसको कम करते हैं, अगर सेल वॉल होती है तो उसे पेप्टाइडोग्लाइकन से, अगर सेल वॉल है तो उसमें अगर मतलब सेल वॉल तो रहेगी ही, सेल वॉल तो रहेगी। इसमें क्या होता है कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। और फ्लैजिला होता है तो इसमें फ्लैजिला होता है, जैसे मोनेरा में फ्लैजिला भी होता है। मोनेरा में क्या होता है, आपका फ्लैजिला भी पाया जाता है। ठीक, ये हो गया। इसमें क्या होता है, अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए तो प्लांट में सेलुलोज से बनी होती है, एनिमल सेल होती है, सेल वॉल एब्सेंट ऑफ फंजाई, एसेंशियल राइबोसोम प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया या तो तेरी की फ्लैजिला मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बनी होती है। प्रोटिस्टा फंजाई और एनिमल प्लांटी से होते हैं। ठीक, ये हो गया। अब सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी की गई थी, इसमें एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने किया था। इसने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, एक ऐसे छोटे छोटे शीशे के टुकड़े लिए, उसको चारों तरफ से खिंचाई की, तो उसमें उन्होंने जितना छोटा टुकड़ा उसकी मैग्नीफिकेशन पावर उतनी ज़्यादा। रॉबर्ट हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस एंड मैथ्यू सिल्डन एंड जर्मन बॉटनिस्ट थे, एंड दे आर अ प्लांट सेल में किया था उन्होंने। ठीक, तो थ्रोडर स्वान्स इज ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड स्टडीज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल एंड आउटर लेयर टुडे इज नोन एज प्लाज्मा सेल। बाद में प्लांट के एनिमल से दोनों ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या किया, प्लांट सेल होती है, और स्वान ने हाइपोथेसिस दिया जिसको कहते हैं सेल वाली हाइपोथेसिस, सेल थ्योरी दिया, कुल मिला के सेल थ्योरी दी। इसके बाद में रुडोल्फ विर्को जो थे, उन्होंने क्या ये सब तगड़ा स्टेटमेंट दिया कि ओमनी सेलुलर ई सेलुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर ओमनी सेलुलर ई सेलुली, ऑल सेल लिविंग ऑर्गन्स कंपोज ऑफ सेल ऑर्गेनल्स इन फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच होती है, जहाँ पर हमने कहा लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच को होती है। स्मॉल सेल लार्जेस्ट, मतलब लंबाई में सबसे ज़्यादा नर्व सेल होती है। लार्जेस्ट प्लांट सेल फाइबर, मतलब फाइबर जो होता है प्लांट में वो बहुत लंबे होते हैं, पूरे प्लांट में फैले होते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग बहुत लार्जर साइज़ के होती है। ठीक,
इसके बाद स्मॉलर सेल माइक्रोप्लाज्मा होती है माइक्रोप्लाज्मा ग्रुप में, जिसमें PPLO निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO का प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नाम है इसका, ठीक। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नाम है, ठीक। इतना हुआ। सेल वाल